Hello students, welcome in e-learning class of St. Michael's Academy. In previous video lecture of motion, we have discussed about distance time graph. Now, in this video lecture, we are going to discuss about velocity time graph. The variation in velocity with time for an object moving in a straight line can be represented by a velocity time graph. जब कोई ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा हो तो उसके वेलोसिटी में जो वेरिएशन होता है समय के अनुसार उसे हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ के द्वारा रिप्रेजेंट कर सकते हैं. इन दिस ग्राफ टाइम इज रिप्रेजेंटेड अलोंग एक्स एक्सिस एंड वेलोसिटी इज रिप्रेजेंटेड अलोंग वाई एक्सिस. If the object moves at uniform velocity, the height of its velocity time graph will not change with time. Students, since we know velocity doesn't changes when an object is moving with uniform velocity as time passes. जब कोई वस्तु यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव करता है तो समय बीतने के साथ उसका वेलोसिटी चेंज नहीं होता है. वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट एट एनी टाइम इंटरवल. किसी भी समय अंतराल में किसी भी समय पे देखें तो उस वस्तु का वेलोसिटी क्या होता है, कांस्टेंट रहता है, सेम रहता है, वो चेंज नहीं होता है. तभी उसे हम क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म वेलोसिटी में कहते हैं. सो द हाइट ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ डजंट चेंजेस, इट रिमेन्स कांस्टेंट. यही कारण है कि जो हाइट है वेलोसिटी टाइम ग्राफ का, यहाँ पे इस ग्राफ में ये एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ है और यहाँ पे हाइट AC वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है. यहाँ पे वेलोसिटी क्या है, 40 किलोमीटर पर आवर है. तो ये जो वेलोसिटी है वो चेंज नहीं होगा और ये जो वेलोसिटी है वो क्या होगा, किसी भी समय के लिए सेम रहेगा. इसलिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो हाइट होता है वो चेंज नहीं रहता है और ये एक्स एक्सिस के पैरेलल होता है. एक स्ट्रेट लाइन में होता है और वो एक्स एक्सिस के पैरेलल होता है. इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस. वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी इज स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस. जब कोई वस्तु यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा हो तो उसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या होगा, एक पैरेलल लाइन होगा, एक स्ट्रेट पैरेलल लाइन होगा जो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा. स्टूडेंट, सिंस वी नो प्रोडक्ट ऑफ वेलोसिटी एंड टाइम गिव्स डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी. जब कोई वस्तु यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा हो तो उसका वेलोसिटी और टाइम का प्रोडक्ट हमें क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट देता है. क्यों, क्योंकि हम लोग जानते हैं, सिंस वी नो वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम. सो जब हम डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम में टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, टाइम टाइम कैंसिल हो जाएगा और हमें क्या मिलेगा, डिस्प्लेसमेंट मिलेगा. इसलिए प्रोडक्ट ऑफ वेलोसिटी एंड टाइम गिव्स displacement of an object moving with uniform velocity. And so the area enclosed by velocity time graph and the line axis will be equal to the magnitude of the displacement. तो इस तरह से जो एरिया इंक्लोज होगा किसके द्वारा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ के द्वारा और टाइम एक्सिस के द्वारा. यहाँ पे वेलोसिटी टाइम ग्राफ ये इस लाइन के द्वारा रिप्रेजेंट किया जा रहा है और यहाँ पे टाइम क्या है, ये टाइम हम देख रहे हैं T1 से लेकर T2 तक है. तो यहाँ पे जो एरिया इंक्लोज्ड है, ये जो शेडेड पार्ट है, ये क्या कर रहा है, इस शेडेड पार्ट का जो एरिया है वो डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड को बता रहा है जब कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा हो. तो क्यों, इस चूंकि ये देख रहे हैं ये जो शेडेड पार्ट है ये क्या है, एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगुलर है. और चूंकि हम जानते हैं रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ होता है, लंबाई गुना चौड़ाई होता है.
तो इस शेडेड पार्ट के लिए चूंकि हम जानते हैं AC या BD ये क्या है, इसका वेलोसिटी है। अभी हमने बताया है ये जो हाइट AC और BD है वो क्या है, वेलोसिटी है। और इसके लिए टाइम क्या हो जाएगा, T2 माइनस T1। T2 माइनस T1 जो है टाइम इंटरवल है जो CD के इक्वल है और AB के भी इक्वल है, तो ये टाइम हो गया। तो इस तरह से इसका जो एरिया मतलब जो डिस्प्लेसमेंट होगा, डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, AC इंटू CD हो जाएगा। और AC इंटू CD क्या होगा, क्योंकि AC वेलोसिटी है और CD क्या है, टाइम इंटरवल है। इस तरह वेलोसिटी इंटू टाइम क्या मिलेगा हमें, डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। और AC इंटू CD क्या है, इस रेक्टेंगल के लिए उसका एरिया हो जाएगा, क्योंकि AC इसका लेंथ हो गया और CD इसका ब्रेड्थ हो गया। ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए हम इसे कैलकुलेट करके देखते हैं। Since this is a velocity time graph for uniform motion of a car, so to know the distance traveled by a car between time t1 and t2, first of all we should draw perpendicular from points corresponding to time t1 and t2. Here in this graph, AC or BD represents velocity which is 40 km per hour, and time interval T2 minus T1 is represented by length CD or AB. So the distance as moved by the car in time T2 minus T1 can be expressed as S equals to AC into CD. Here AC is velocity and CD is time. So what is velocity? Velocity is equals to 40 km per hour and time is equals to T2 minus T1. Hour. Time is in hour and velocity is in kilometer per hour. Here hour and hour will cancel out and we will get 40 into T2 minus T1 kilometer, which is the distance, and it is equals to area of the rectangle ABCD. Here this is a rectangle ABDC, and what will be the area? Area will be AC into CD. So AC into CD equals to area of the rectangle ABCD. So students, we can see the area enclosed by velocity time graph. This is velocity time graph and this is time axis. So area enclosed by velocity time graph and the time axis will be equal to the magnitude of the displacement or equal to distance. इस तरह से स्टूडेंट्स हम कह सकते हैं कि जो एरिया होता है, एरिया enclosed by velocity time graph, टाइम ग्राफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ और टाइम एक्सिस के द्वारा जो एरिया इनक्लोज किया जाता है उसका वो क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड के इक्वल होता है या डिस्टेंस के इक्वल होता है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो डिस्टेंस है वो क्या है, डिस्प्लेसमेंट के इक्वल है। किसी भी ऑब्जेक्ट का, एक कार है और कार का जो डिस्टेंस है उसके डिस्प्लेसमेंट के इक्वल है, इसलिए यहाँ पे हम S इक्वल्स टू AC इंटू CD ले रहे हैं। ठीक है,